राजनीति में कहा जाता है कि जब किसी मजबूत संगठन के अंदर दरार दिखाई देने लगी तो उसका असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। दरअसल ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में सांसदों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है, ये तो सब जानते हैं। पार्टी के सांसदों ने अब खुलकर असली टीएमसी गुट के रूप में पेश करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसी बीच टीएमसी की चर्चित नेता और सांसद सायानी घोष दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही सायानी घोष पहुंची, वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह टीएमसी के बागी सांसदों के साथ शामिल हो गई। इस सवाल पर सायानी घोष ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी कुछ भी नहीं कहेंगे और सही समय आने पर जवाब देंगे। क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए। दिस इज नॉट द वे। मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। चड्डी बन जाऊंगा ऐसी बात। हालांकि उनके इस जवाब ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सायानी घोष मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई, लेकिन उनके दिल्ली पहुंचने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सायानी घोष के साथ टीएमसी के बागी सांसद माला राय भी दिल्ली पहुंची है। दोनों नेताओं को उन सांसदों के समूह का हिस्सा माना जा रहा है जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा बसोनिया ने दावा किया कि उनके गुट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात का समय मिल गया है। अब बताया ये भी जा रहा है कि 15 जून को बाकी सांसद जितने हैं वो स्पीकर से मुलाकात कर अलग गुट की मान्यता की मांग कर सकते हैं। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है, सांसदों का समर्थन है और वे खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। हाल ही में पार्टी के बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किए। इसी कड़ी में सांसद सायानी घोष को टीएमसी युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह युवा नेता अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा महिला संगठन तृणमूल कांग्रेस में भी बदलाव किया गया है। कोलकाता दक्षिण से सांसद माला राय की जगह विधायक अलीफा अहमद को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं बल्कि पार्टी के अंदर चल रही शक्ति संतुलन की एक लड़ाई के संकेत माने जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पुराने संगठन को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सांसद अलग पहचान बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के अंदर यह बगावत जो उठी है वह सिर्फ कुछ सांसदों तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में पार्टी के और भी नेता इस गुट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में सांसद अलग गुट बनाते हैं तो इसका असर सिर्फ सांसद की राजनीति पर ही नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के आधार पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर नज़र दिल्ली की उस तरफ बैठी हुई है जो बैठक होने वाली है, जहां बागी सांसद अपना अलग और अगला कदम तय करेंगे। आने वाले समय में बताएगा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रख पाती हैं या फिर टीएमसी के अंदर की यह दरार और भी गहरी होती जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।